एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं खलील जिब्रान के द्वारा लिखी गई एक पोम, द सॉन्ग ऑफ रेन, बारिश की गीत। इस पोएट्री में खलील जिब्रान ने इंट्रोड्यूस हमारे सामने कराया है रेन को। रेन खुद अपने बारे में बताती है कि वह कहां से आई है, कहां को जा रही है, क्यों आई है, उसका मकसद क्या है और उसके आने के बाद नेचर में क्या कुछ परिवर्तन होता है। इन तमाम बातों का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही पोएट्रिक स्टाइल में पोएट ने यहां पर वर्णन किया है। तो आज इसकी व्याख्या होगी लाइन बाय लाइन, शब्द शब्द मैं इसकी व्याख्या करूंगा। शर्त यही है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी करेंगे, ऐसा विश्वास है। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए अपना पेन, पेपर, बुक लेकर आप रेडी हो जाइए और मैं अभी आपके सामने इसकी व्याख्या शुरू कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोम। आई एम, जैसे मैंने कहा था कि पोएट ने रेन को इंट्रोड्यूस कराया है अपने सामने में और फर्स्ट पर्सन में वो बोल रही है। तो क्या बोल रही है? आई एम द डॉटेड सिल्वर थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा। बारिश की बूंदें जब आसमान से गिरती हैं तो मालूम पड़ता है किसी थ्रेड के सहारे वो नीचे उतर रही हैं। तो पोएट ने क्या कहा, बारिश को कैसे इंट्रोड्यूस कराया अपने सामने? कह रहा है कि आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड, मैं बूंदों से बनी हुई सिल्वर की थ्रेड हूं जो कहां से आ रही हूं? ड्रॉप्टेड फ्रॉम हेवन, जो मैं आकाश से उतर आ रही हूं। यहां हेवन क्वालिफाई कर रहा है स्काई को। मैं आसमान से नीचे उतर रही हूं। किसके द्वारा भेजी गई? बाय द गॉड्स, ईश्वर के द्वारा भेजी गई हूं। नेचर देन टेक्स मी, उसके बाद नेचर मुझे लेता है, मुझे रिसीव करता है। टू एडॉर्न, एडॉर्न मतलब ब्यूटीफाई, सजाना। फिर सजाती है हर फील्ड एंड वैली। कौन भाई सजाती है अपनी फील्ड और वैली को? नेचर। सो द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा इज दैट हियर द ड्रॉपलेट ऑफ रेन इंट्रोड्यूसेस, क्या करता है वह? अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है फर्स्ट पर्सन में और कहता है कि मैं आसमान से, स्वर्ग से उतरती हूं, गॉड के द्वारा भेजी गई हूं, जहां नेचर मेरा स्वागत करता है और अपने फील्ड को हमसे सजाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा। आई एम ब्यूटीफुल पर्ल प्लक्ड फ्रॉम द क्राउन ऑफ ईस्टर बाय द डॉटर ऑफ डाउन टू एम्बेलिश द गार्डन। अगेन पोएट फिर अब यहां पर हम देख रहे हैं आई से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है रेन फर्स्ट पर्सन में। आई एम ब्यूटीफुल पर्ल, मैं कैसी हूं? सुंदर मोती की तरह। प्लक फ्रॉम द क्राउन ऑफ ईस्टर, जो क्राउन है क्राउन मतलब मुकुट जिसे बोलते हैं। जो ईस्टर जो गॉड है, ईस्टर गॉड जो है लव एंड फर्टिलिटी को सिग्निफाई करता है। तो मैं लव और फर्टिलिटी के जो गॉड है ईस्टर, उसके क्राउन से मुझे तोड़ा गया है। किसने तोड़ा है? बाय द डॉटर ऑफ डाउन, संध्या की जो, डाउन मतलब इवनिंग टाइम, तो संध्या की जो डॉटर है उसने मुझे तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? टू एम्बेलिश द गार्डन, गार्डन को सजाने के लिए। राइट, फिर से इस बार इसका मीनिंग देखते हैं। रेन क्या बता रही है? आई एम ब्यूटीफुल पर्ल, मैं एक सुंदर सी मोती हूं जिसे तोड़ा गया है ईस्टर के क्राउन से। किसने तोड़ा है? डॉटर ऑफ डाउन ने। क्यों? टू एम्बेलिश द गार्डन, एम्बेलिश मतलब डेकोरेट, सजाने के लिए, गार्डन को सजाने के लिए। When I cry, the hill laugh. When I humble myself, the flower rejoice. When I when I bow, all things are elated. Elated मतलब खुश होना, प्रसन्न होना। अब देखिए यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज। पोएट ने लगातार 3 लाइन when I से स्टार्ट किया है। जब कंजुकेटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट किया जाता हो उसे क्या बोलते हैं हम? एनाफोरा। जी बिल्कुल, एनाफोरा का यूज किया है पोएट ने। इसके पहले
पर्सोनिफिकेशन का यूज किया था, फर्स्ट पर्सन में अपने बारे में बता रही है रेन, और यहाँ पर एनाफोरा का यूज हुआ है। और क्या बोल रही है, व्हेन आई क्राई, जब मैं चिल्लाती हूँ, ही लाफ्स, क्योंकि जब बारिश जब होती है तो बादल से आवाज आती है ना। तो इसको ही पोएट ने क्या कहा कि व्हेन आई क्राई, जब मैं चिल्लाती हूँ, ही लाफ्स। हिल क्यों लाफ करते हैं भाई, क्योंकि बारिश की बूंदें आती है तो बड़ी अच्छी लगती है। बारिश वस्तुतः आती है तो समर के बाद, तो समर की जो गर्मी होती है उससे शांति कौन लाता है, बारिश। इसलिए हिल क्या कर रहा है, लाफ कर रहा है। क्राई एंड लाफ, देखिए दो अपोजिट वर्ड का यूज हुआ यहाँ पर प्रयोग, ठीक है। When I humble myself, flower rejoice, और जब मैं humble करता है मतलब अपने आप को एकदम नम्र सॉफ्ट बना देता हूं, तो फ्लावर क्या करता है, rejoice करता है, खुश हो जाता है। When I bow, all things are elated, और जब मैं झुकती हूं मतलब जब हमारी बारिश होती है तो क्या हो जाता है, हर एक चीज खुश हो जाते हैं, ठीक ना। समझ में आ रही है बात, ठीक। चलिए अगले स्टेंजा को देखते हैं। The field and the clouds are lovers, and between them I am the messenger of mercy. I quench the thirst of one, I cure the ailment of others. खलील जिब्रान एक्चुअली बड़े रोमांटिक पोएट रहे हैं, तो यहां पर भी इन्होंने एक रोमांस का एक टिंज दिया है, एक टेस्ट हमारे सामने दिया है। और वे क्या कह रही है इस बार, रेन, द फील्ड एंड क्लाउड्स आर लवर, आसमान और यह धरती क्या है, दे आर लवर्स, बट दे नेवर मीट टू वन अनदर, राइट। तो द फील्ड एंड क्लाउड्स आर लवर्स, और इन दोनों के बीच में मैं मैसेंजर हूं, और मैं क्या करती हूं, काइंडनेस, बड़ा ही सॉफ्ट मैसेज लेकर मैं वहां से आती हूं, है ना। दो दे नेवर मीट टू वन अनदर, बट दे हैव वेरी सॉफ्ट फीलिंग, एंड दिस फीलिंग आई कन्वे फ्रॉम वन टू अनदर, एक दूसरे से मैसेज लेकर मैं दूसरे तक पहुंचाता हूं। आई क्वेंच, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, आई क्वेंच द थर्स्ट ऑफ वन, एक की मैं प्यास बुझाता हूं, एंड क्योर द एलमेंट, एलमेंट मतलब बीमारी, ऑफ अदर, और दूसरे की बीमारी को दूर करता हूं, है ना। आगे, the voice of thunder declares my arrival, the rainbow announces my departure, I am like earthly life is beginning at the feet of mad element and ends under the upraised wings of death. बड़ा ही सुंदर फिलोसफिकल टच दिया है इस स्टेंजा में पोएट ने, और वह पोएट क्या कह रहे हैं रेन के माध्यम से, the voice of thunder declares my arrival, जब बारिश से पहले बादल चिल्लाते हैं तो पोएट ने कहा कि बादल के साथ कि मेरी जो वॉइस है वो डिक्लेयर करती है, वो अनाउंस करती है कि आई एम जस्ट टू कम। एंड रेनबो, बारिश के बाद जब बारिश समाप्त हो रही होती है और आसमान में सूरज निकल पड़ता है तो हमें रेनबो दिखाई पड़ता है, सन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि मैं जब आता हूं तो मैं चिल्लाता हूं, और ये मेरी चिल्लाहट क्या है, मेरा जो वॉइस क्या है, अनाउंसमेंट है, डिक्लेरेशन है, दैट आई एम हियर नाउ। और जब मैं जाता हूं तो आसमान में रेनबो बन के दिखाई पड़ता हूं, ठीक धरती के लोगों की ही तरह, जो पैदा तो यहाँ लेते हैं और जब मृत्यु होती है तो क्या कहता है, वे आसमान में चले गए। तो मैं भी पैदा तो धरती पर लेती हूँ, लेकिन जाने के वक्त मेरा जो कलर है वह रेनबो के रूप में आसमान में दिखाई पड़ता है। I emerge from the heart of the sea. अब इस स्टेंजा में हम देखेंगे कि रेन ने बताया कि उसका पैदाइशी कैसा होता है, कैसा उसका जन्म होता है। I emerge, emerge मतलब appear from the heart of sea. Shore with breeze, ब्रिज के साथ मैं शोर करती हूँ, शोर मतलब आवाज, नॉइज करती हूँ ब्रिज के साथ। When I see field in need, I descended, और जब मैं देखती हूं ना कि कोई फील्ड में मेरी जरूरत है, क्योंकि फील्ड में जब तक बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, तो क्या कहा बारिश ने, मैं पैदा कहां से लेती हूं,
सी से लेती हूँ, इवापोरेशन से, हम लोगों ने साइंस बुक में पढ़ा है। तो इवापोरेशन के बाद जब मैं सी से निकलकर हवा में मिलती हूँ और जब मैं देखती हूँ फील्ड में हमारी नीड है, तब क्या होता है, आई डिसेंडेड। डिसेंडेड मतलब नीचे उतरना। एंड इम्ब्रेस, इम्ब्रेस मतलब गले लगाना। तब मैं नीचे उतरकर गले लगाती हूँ किसको, फ्लावर को, ट्री को, अनेकों तरीकों से। ठीक है, चलिए अगला स्टेंजा। I touch gently the window with my soft finger and my announcement is a welcome song. All can hear but only sensitive can understand. बड़ा ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन जो कि पोएट्री की एक खासियत को अंडरलाइन कर रहा है इस स्टेंजा में। क्या कह रहे हैं पोएट, आई टच जेंटली एट द विंडो। बारिश की बूंदें जब आपकी खिड़की पर, विंडो पर टकराती है तो बड़ा ही रिदमेटिक आवाज निकलता है, बड़ा ही सुंदर म्यूजिकल टोन सुनाई पड़ता है। तो वही कह रही है बारिश, आई टच जेंटली एट द विंडो विथ माई सॉफ्ट फिंगर एंड माई अनाउंसमेंट इज ए वेलकम सॉन्ग। इस तरह से मैं टच करती हूँ और वहां जो आवाज होती है हमारी टिप 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 की, लगता है कोई अनाउंसमेंट है, किस चीज का, वेलकमिंग सॉन्ग का। ऑल कैन हियर, कहता है सुनता तो सब है लेकिन समझता बहुत कम लोग ही हैं। नेचर की ब्यूटी को हम लोग देखते तो हैं लेकिन देखने के बाद उसको अनुभव बहुत कम ही लोग करते हैं, बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। यही हाल नेचर की है और यही हाल पोम की भी है, लिटरेचर की भी है। लिटरेचर पढ़ने के बाद समझना थोड़ी सी अलग सी बात होती है। तो यहाँ पर एक तरीके से पोएट ने लिटरेचर और रेन के जो ये साउंड है उसको एक साथ हमारे सामने में पोर्ट्रेट किया। ठीक है, चलते हैं इसके लास्ट स्टेंजा में। और यहां पर पोएट क्या कह रहा है, आई एम द साई ऑफ सी, द लाफ्टर ऑफ विंड, द टीयर्स ऑफ हेवन। फिर यहां पर अपना परिचय, आई एम द साई ऑफ सी। साई मतलब गहरी लंबी लंबी सांसें, मैं समुद्र की सांस हूं, मैं फील्ड की हंसी हूं और मैं स्वर्ग का टीयर हूं, स्वर्ग का आंसू हूं। सो विथ लव sigh from the deep sea of affection, laughter from the colorful field of spirit, tears from endless heaven of memories। और इस लास्ट स्टेंजा में समराइज किया है अपनी सारी बातों को एक लाइन में, एक स्टेंजा में। इनफैक्ट क्या कहते हैं रेन, विथ लव, प्यार के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं साई हूं इसका, डीप सी का, क्योंकि मैं उसका अफेक्शन भी हूं, मैं लाफ्टर भी हूं, मैं कलर भी हूं फील्ड का, टीयर भी हूं, एंडलेस हेवन ऑफ मेमोरीज। मतलब मैं जो हेवन में इतना देर रही हूं उसकी जो मेमोरी है उससे अलग होने के कारण टीयर के रूप में मैं दिखाई पड़ती हूं। और यह रही आपकी पूरी कविता की व्याख्या। बच्चों मुझे पक्का विश्वास है यह कविता आपको समझ में आई होगी।